क्यों खास है मोदी का फ्रांस दौरा? क्या क्या होने वाली है डील? क्या है पीएम मोदी के दौरे का प्लान? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा खत्म हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री और भारत की पूरी दुनिया में तूती गूंजी थी। वहीं अब पीएम मोदी फ्रांस के आधिकारिक दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मोदी की फ्रांस की ये यात्रा 2 दिन की है। इसके बाद वो 1 दिन के लिए संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। वहीं खबरों की माने तो पीएम मोदी फ्रांस में न सिर्फ वहां के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेंगे, बल्कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहां कई रक्षा सौदों पर मुहर लगाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी इस दौरान भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन खरीदने का सौदा कर सकते हैं। इसके साथ ही 3 पनडुब्बियों को भारत में बनाने का भी सौदा किया जा सकता है। हालांकि अपने दौरे से पहले पीएम ने NarendraModi.in पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण पर 13 से 14 जुलाई तक फ्रांस की आधिकारिक यात्रा कर रहा हूं। ये यात्रा विशेष है क्योंकि मैं फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बेस्टिल डे समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ शामिल होऊंगा। दरअसल हर साल 14 जुलाई को मनाए जाने वाले बेस्टिल डे को फ्रांस का नेशनल डे भी कहा जाता है। इस दिन फ्रांस में सामूहिक रूप से छुट्टी होती है और पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा होता है। इस दिन सरकार की ओर से शानदार सैन्य परेड और आतिशबाजी देखने को मिलती है। हर साल परेड को देखने के लिए काफी संख्या में लोग देश विदेश से बेस्टिल दिवस समारोह में शामिल होते हैं। जानकारी के लिए बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने कार्यालय में ये 6ठी फ्रांस यात्रा है। इस यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के प्रधानमंत्री, सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों सहित फ्रांस के पूरे राजनीतिक नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान ये भी उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार की फ्रांस के साथ 26 राफेल एम यानी राफेल मरीन फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर डील हो सकती है। अगर दोनों देशों के बीच ये डील होती है तो ये करीब 96,000 करोड़ रुपए की होगी। बेस्टिल दिवस के दिन यानी 14 जुलाई की शाम में लोवर संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान में आयोजित राजकीय भोज के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। 15 जुलाई यानी अगले ही दिन पीएम नरेंद्र मोदी UAE की यात्रा पर निकल जाएंगे। फ्रांस में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच सुरक्षा, अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु क्षेत्र में संलग्नता, साइबर, जलवायु परिवर्तन, तकनीक और आतंकवाद का मुकाबला जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि इन दिनों हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर फ्रांस और भारत के बीच राफेल मरीन डील हो जाती है तो ये दुश्मनों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल राफेल मरीन को फ्रांस के दसाल्ट एविएशन में खरीदा जाएगा। ये सभी लड़ाकू विमान सिंगल सीटर होंगे। सभी भारतीय पायलट को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग फ्रांस में दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इन राफेल मरीन के 18 विमानों को INS विक्रांत और बाकी बचे 8 विमानों को गोवा डॉकयार्ड पर रखा जाएगा। इस सौदे के बाद भारतीय नौसेना के ताकत में काफी इजाफा होगा। अब एक सवाल आपके मन में यहाँ ये उठ रहा होगा कि राफेल मरीन पुराने राफेल से कैसे अलग है। तो आपको बता दें कि फ्रांस के राफेल एम लड़ाकू विमानों को समुद्र में निगरानी और लड़ाई के लिए काफ़ी सटीक माना गया है। बताया जा रहा है कि विमान अमेरिकी फाइटर हॉर्नेट से बेहतर और सस्ते हैं। इन विमानों को एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जा सकता है। राफेल की तुलना में राफेल मरीन का साइज छोटा और हल्का होता है। राफेल मरीन की खासियत है कि उसे मैरीटाइम ऑपरेशन में महारत हासिल है। इन लड़ाकू विमान में
पनडुब्बियों को खोजने और मार गिराने के लिए अधिक रडार लगाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी फ्रांस यात्रा के बाद लौटते समय यूएई भी जाएंगे। उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि पेरिस से मैं 15 जुलाई को आधिकारिक यात्रा के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करूंगा। मैं अपने मित्र संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मिलने के लिए उत्साहित हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।